गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, आरबीसी की पूरी टीम की तरफ से, हमारे इस प्यारे से और आपके प्यारे से चैनल से आप लोगों को सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, जय श्री राम है, सत श्री अकाल है सभी को मेरे प्यारे साथियों। आ जाइए तसल्ली के साथ में। बस ये 2 दिनों के अंदर थोड़ी सी दुविधा की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई हमारी केमिस्ट्री की, तो वापस फिर से दोबारा वापस आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आप लोगों के प्यारे साथी हैं, जितने भी आपके प्यारे महानुभव हैं, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग उसके आगे वाला टॉपिक जो भी है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके आगे हम लोग वापस पूरी कोशिश के साथ, वापस हम लोग जुनून के साथ में वापस शुरू करेंगे हम लोग। जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग है मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में सभी का स्वागत है इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो नए, जो कई हमारे सब्सक्राइब जो नए आ रहे हैं और जो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब किया है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का सभी का इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों का सभी की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और तहे दिल के साथ में हम लोग स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और यूं ही इस प्रकार से आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहो। और जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं हमारी, वो क्लासेस रेगुलर चलती जा रही हैं। और जल्द ही जो बची है हमारे लोगों की जो क्लासेस वगैरह, उसको भी जल्दी हम लोग शुरुआत कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जितनी भी क्लासेस आप लोगों की रनिंग में चल रही हैं, बस आप लोग बेखूबी के साथ में यूं ही जुड़े रहो और यूं ही आप लोग हम लोगों से प्यार करते रहो। और इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्स वगैरह चल रहे हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत, उसका आप लोग आराम से घर पे बैठे आराम से लुत्फ उठाते रहो। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं हम लोग दोबारा वापिस से जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को 2-3 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, है ना, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो चलने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। क्या कहना चाहूंगा? अपने हौसले बुलंद कर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों के लिए है, मेरी तरफ से एक छोटी सी लाइन आप लोगों के लिए है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। जी हाँ, हौसले में जुनून होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने अपने माँ बाप का सपना साकार करना है और आप लोगों ने अपने दिल के अंदर जुनून के अंतर्गत, अगर आप लोगों ने वो मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने जो जोश, जो जुनून अगर आप लोगों ने बनाया है मेरे प्यारे साथियों, वही जुनून और वो जोश हमेशा बनाए रखना। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कल हो, चाहे आज हो, हमेशा वो जुनून हम लोगों के अंदर होना चाहिए। तो हम लोगों के सामने ऐसी कोई भी रुकावट, ऐसा कोई भी पत्थर का मील या ऐसा कोई भी हमारे सामने कोई भी बहुत बड़ा पहाड़ हम लोगों के सामने नहीं आ पाएगा उस मंजिल को हम लोगों को हासिल करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं। पिछली वीडियो में कुछ मेरे प्यारे साथियों के नोट्स के बारे में कुछ बातें आई, कुछ के कमेंट्स आए, तो जरूर उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, फिर हम लोग आगाज करेंगे आज की क्लास का। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो शुरुआत करने से पहले मैं जरूर उनका नाम लूंगा। ये हमारा नाम है लेसन। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जो हम लोग का लेसन हो चुका है उसके मैं जरूर आप लोगों के न्यूमेरिकल करवा दूंगा, चिंता मत करो, ये आप लोगों की चिंता मेरी चिंता है। हाँ, जादूगर है मेरे प्यारे साथियों, केमिस्ट्री के जादूगर सभी टीचर्स होते हैं, बस आप लोग यूं ही जुड़े रहो तसल्ली के साथ में। हम लोग जैसा पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों, बस आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो बेटर है, बहुत अच्छा है। जी हाँ मिस्टर केमिस्ट्री, मेरे प्यारे साथी, नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जिन्होंने दिमाग आज से बना लिया, लोग कहते हैं ना कि लड़ाई बाद में होगी, लड़ाई कब होगी ये हमें नहीं पता। लड़ाई बाद में होगी, कब नहीं होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन लड़ाई करने से पहले हम लोगों को पहले से तैयार होना पड़ेगा, है या नहीं? तो नीट का एग्जाम तुम लोगों का 11th क्लास, मेरे प्यारे साथियों, जो 11th क्लास देख रहा है या जो 12th का बच्चा है या नीट का जो बच्चा देख रहा है, तो मेरे प्यारे साथी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने सपने साकार करने हैं तो नीट की तैयारी तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने करनी है तो बेखूबी के साथ में 11th क्लास को और बेखूबी के साथ में 12th क्लास को, ये जो सिलेबस रहेगा आपका, इसका बेस क्लियर कर लेना मेरे प्यारे राजुओं, है कि नहीं? तो आप लोगों की नीट आराम से एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी हाल फिलहाल में भी केमिस्ट्री नीट का एग्जाम हुआ, तो जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था मैं दुआ करता हूं और ऊपर वाले से मैं जरूर दुआ करता हूं कि उनका एग्जाम बिल्कुल अच्छा हुआ होगा, है या नहीं है? और जल्द ही आप लोगों के बारे में, नीट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊं कि नीट के अंदर किस टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक दिन जरूर मैं उसके बारे में भी आप लोगों को छोटा मोटा सोल्यूशन आप लोगों को देने के लिए जरूर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ सर, मेरा नाम सपना मीना है, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। जी मेरे प्यारे साथी, न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं जरूर कराऊंगा। सपना मेरे प्यारे लाडू, मेरे रसगुल्ले, जरूर आप लोगों का मैं आपका रिप्लाई दे दिया है मैंने, आप लोगों का जरूर किया जाएगा। हाँ, बोर्ड का कलर देखो, बोर्ड के कलर में सभी को इशू आते हैं बेटा, नहीं
तो कभी व्हाइट बोर्ड चलेगा, कभी ग्रीन बोर्ड चलेगा, है ना। आप ग्रीन वाले कहेंगे कि ब्लू लगाओ, ब्लू वाले कहेंगे ग्रीन लगाओ, ब्लैक वाले कहेंगे कि सर व्हाइट लगाओ, व्हाइट वाले कहेंगे किस प्रकार। तो अपने रिमिक्स चलते रहेंगे, है कि ना वो, क्योंकि आजकल के जो हमारे न्यू सॉन्ग आते हैं वो रिमिक्स आते हैं कि नहीं आते, तो यूं रिमिक्स करते रहेंगे अपने। कभी हम लोग व्हाइट बोर्ड ले आएंगे, कभी ग्रीन ले आएंगे, तो कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, हाँ ये कौन है? डायमंड बॉयज, क्या बात है डायमंड बॉयज। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसे के सामने, हादसे भी कुछ नहीं हौसलों के सामने, क्या बात है मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छी आप लोगों भी सारोसारी करते हो। जी हाँ, किंसु नागर की सर आप लोग प्रॉब्लम जो है हमारी जरूर करवाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, तसल्ली के साथ में इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे जरूर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के भाग्यशाली हैं सर, जरूर आप लोगों के इस प्रकार से। आरिस अंशी क्या कह रहे हैं, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ाते हो मेरे प्यारे साथी। जैसा केमिस्ट्री सब टीचर से पढ़ाते हैं, बस आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वो हम लोगों के लिए सम्मान की बात है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, 12th क्लास के लिए क्लास स्टार्ट करो मेरे प्यारे साथी। जरूर इसके ऊपर हम लोग दोबारा वापस रिसर्च करेंगे, दोबारा वापस हम लोग जरूर इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे दोबारा। केमिस्ट्री की क्लास फ्राइडे से सैटरडे लिया करो सर। मेरे प्यारे साथी क्या नाम है इनका, सचिन यादव, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, जरूर हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है तो जरूर आप लोगों की क्लासेस जो है रेगुलर स्टार्ट कर दी जाएंगी। जो भी क्लासेस चल रही है बेटर मानो, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिल रही है, फिर अगले टाइम फिर आपको फिजिक्स पढ़ने को मिल रही है, तो इस प्रकार बेखूबी के साथ भी चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, वैलेंसी निकालना सिखाओ मेरे प्यारे साथी। वैलेंसी आप लोगों को जरूर निकालना सिखाऊंगा मैं चैप्टर नंबर, जब हम लोग 8वां शुरू करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन वगैरह वाला, तब आप लोगों को वैलेंसी निकालना भी सिखाऊंगा मैं। ये है मुकेश रावत, हेलो सर, इसमें सिग्निफिकेंट मेरे प्यारे साथी में सिग्निफिकेंट 3 है मेरे प्यारे साथी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है हमारे, बोर्ड ब्लैक वगैरह। बाकियों के सभी को मेरे प्यारे साथी गुड इवनिंग कहना चाहूंगा, राम राम करना चाहूंगा जरूर सभी को। हाँ, क्लास नहीं लगी मेरे प्यारे साथी, जिन्होंने कमेंट दिया था रोने का मुंह, आप लोगों ने स्माइली वगैरह के साथ में रोने वाली स्माइली भेजी थी, है या नहीं है? हाँ, इमोजी जो भेजते हो आप लोग वो हमें लोगों को काफी अच्छे लगते हैं, चाहे रोने वाले भेजो चाहे हंसने वाले भेजो, है ना। तो आप लोगों की क्लास 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, तो अब अपनी रेगुलर क्लास चलेगी मेरे प्यारे साथी। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम लोगों की क्लास जो है वो ऑफ नहीं हो पाई, चल नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था मेरे प्यारे साथियों। जुड़ जाइए जल्दी से, जो हम लोगों के साथ में जो अभी आए हैं उनको सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग कहना चाहूंगा, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे रसगुल्लो। और पिछली वीडियो के अंदर, जी हाँ मेरे को बात याद आई, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोगों की आगे मुलाकात होगी, देखिए आज हम लोगों की मुलाकात होगी, है या नहीं है। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब भी आगे हमारी मुलाकात होगी तो ये वाले एस ब्लॉक और ये वाला पी ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक आप लोगों को मैंने कहा था कि याद करके लाना है या नहीं है। जरा हाथ खड़े करके बताओ जल्दी से मुझे, कौन कौन याद करके लाया है, जल्दी से हाथ खड़े करके बताओ मेरे प्यारे साथियों। हाँ, मैं आप लोगों को देख रहा हूं बेखूबी के साथ में, किसी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, किसी ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, किसी ने टी शर्ट पहन रखी है, मैं बिल्कुल देख रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले। जी हाँ, 1 2 4 5, ठीक है, क्या बात है, आपने भी याद नहीं किया। और जिन्होंने हाथ नीचे कर रखा है मेरे प्यारे साथी, गुजारिश करूंगा उन सब लोगों से कि हाथों को नीचे नहीं करना है। हम लोगों को 1 2 3 दिन दिए थे आपको मैंने कि एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक वाला आप लोगों को याद कर लेना है या नहीं है। और जिन्होंने याद की है उनको काफी अच्छी बात है, और आज फिर वापस अपने इस टॉपिक पे वापस आ गए। और जिन्होंने आज की वीडियो के पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारी जान, पिछली वीडियो को आराम तसल्ली के साथ में आप लोग देखना, और देखने के साथ साथ ये पीरियोडिक टेबल भी आप लोगों को बनानी है। क्लियर है बात? चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एस ब्लॉक को सीख लिया, पी ब्लॉक को सीख लिया, है ना। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डी ब्लॉक। अब हम लोग सीखेंगे डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप साथ साथ में लिखते रहना, क्योंकि हमारे इस 11th क्लास के अंदर हम लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करना है। ये डी ब्लॉक जब आप लोग 12th क्लास में जाओगे तो 12th क्लास में आप लोगों का नया चैप्टर दिया हुआ है जो डी ब्लॉक है, तो डिटेल के साथ में वहां पे आप लोगों को डी ब्लॉक करवाया जाएगा। 11th क्लास में हमें चैप्टर नंबर जो 10वां है हमारा प्यारे साथियों, वो चैप्टर नंबर 10 का नाम है एस ब्लॉक। देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डी ब्लॉक का है मेरे प्यारे रसगुल्ले, वो डी ब्लॉक का आप लोग नेक्स्ट ईयर जाकर के पढ़ोगे, है ना, नेक्स्ट ईयर आके जाके पढ़ोगे आप लोग। चलिएगा, तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों को जल्दी से डी ब्लॉक को भी याद करवा देता हूं। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, गुजारिश से बेटा जी आप लोग पिछली वीडियो देख लेना। चलिएगा शुरुआत करते हैं।
यहां पर आ जाइए थर्ड बी, थर्ड बी जो लिखा हुआ है, थर्ड बी के अंदर लिखना मेरे प्यारे साथी एस सी, स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे लगा देना इट्रियम, इट्रियम के नीचे लगाना मेरे रसगुल्ले एल ए, लेंथेनम, उसके नीचे लगाना मेरे रसगुल्ले ए सी, एक्टिनम। हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा इस पे, अपने ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम। और इनका अगर आप लोगों को नाम याद होते हैं तो बेटर है, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों के नाम अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए, है ना। तो डी ब्लॉक अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा तो तसल्ली के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर हम लोग दोबारा वापिस डी ब्लॉक को पढ़ेंगे, है ना, 12th क्लास में। तो ये है स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम। ये बना देना आप स्कूटी, है ना, लिखते रहना। स्कूटी है, यामा, जो यामा गाड़ी होती है ना, यामाहा, यामाहा स्कूटी, यामाहा लाओ एसी, स्कूटी यामाहा लाओ एसी। हाँ, लिखते रहो साथ साथ में, मैं इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने, मुझे लगता है हमने एस ब्लॉक वालों को लिख लिया था, है ना। तो डी ब्लॉक वालों पर मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, इसलिए आप लोग साथ साथ में लिखना चाहो तो लिखते रहना। स्कूटी यामा लाओ एसी, ऐसे लेकर आनी, कैसी, स्कूटी यामा लाओ एसी, स्कूटी यामा लाओ एसी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये मार्कर? हाँ, फिर ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये वाला पूरा याद रखना। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, के बाद वेनेडियम, के बाद क्रोमियम, के बाद मैग्नीज, के बाद आयरन, के बाद कोबाल्ट, के बाद निकल, के बाद कॉपर, के बाद जिंक आता है मेरे रसगुल्ले। जी हाँ, आपको ऐसे याद करनी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमेशा पीरियोडिक टेबल को ऐसे याद किया करो, ऐसे अप टू डाउन, अप टू डाउन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे फटाक से बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट ऐसे रखे जाते हैं उनको पीरियड कहा जाता है, और जिनको हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ऐसे रखा जाता है उनको हम लोगों ने ग्रुप नाम दिया है या नहीं है? तो मुझे बताओ टोटल पीरियड कितने हैं? टोटल पीरियड हम लोगों ने बताए 7 है मेरे प्यारे साथियों, और टोटल ग्रुप जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप हैं हमारे, है ना। आ जाओ, चलिएगा। तो ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, बेटर ये रहेगा कि मेरी तरफ से कि आप ऐसे ही याद किया करो, ऐसे अप टू डाउन। चले इसके आगे। जी हाँ, तितली, तितली उड़ी बस में चढ़ी, है या नहीं है? ड्राइवर ने पूछा क्या हुआ, वो वाली बात नहीं है। तितली जरा, जरकोनियम है मेरे प्यारे साथी, ये जरकोनियम है मेरे रसगुल्ले, जरकोनियम, क्या बात है। तितली जरा हाफ रफ। देखो कुछ ट्रिक्स थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी, लेकिन 1-2 बार या 3 बार अगर आप लोग रीड लगाओगे तो आराम से वो ट्रिक्स आप लोग को याद हो जाएगी। तितली जरा हाफ रफ, तितली जरा हाफ रफ, तितली जरा हाफ रफ। आ जाओ। वो, वी का मतलब है वो नवाब, नवाब थे दबंग, वो नवाब थे दबंग, वो नवाब थे दबंग। करो मरो वो सिंगिंग, सिंगिंग होती है ना, गाना गाना, है कि नहीं है? आज आप लोग गाना गाते रहते हो, ये कौन सा नया गाना आया है आप लोग गाना गाते रहते हो, है या नहीं है? जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, कर चले हम लोग जमा विदा वतन साथियों, तो वही गाने हम लोगों ने गाते रहने हैं। करो मरो वो सिंगिंग, करो मरो वो सिंगिंग, या सिंगर, जो भी है जैसे भी याद होता है। अच्छा, स्कूटी यामा लाओ ऐसी, तितली जरा हाफ रफ, वो नवाब थे दबंग, दहुड़ दबंग दबंग, क्या बात है, लाजवाब। दबंग याद आया कि नहीं आया? तो मेरे प्यारे साथी, हम लोगों ने ट्रिक को अच्छी तरह से याद करना है। वो नवाब थे दबंग, करो मरो वो सिंगर, करो मरो वो सिंगिंग, करो मरो वो सिंगिंग, जो भी है। अच्छा, अब एक क्या है, एक छोटी बहन है या नहीं है? छोटी बहन है, उसको प्यास लगी हुई है। जब उसको प्यास लगी हुई है तो अपने बड़े भाई से कहती है कि भैया पानी दो, है कि नहीं है? मैं तिसी रे भाई, मैं तिसी रे भाई। अब भाई को कह रही कि मैं तीसी हूं, तीसी का मतलब होता है प्यासी हूं, जल्दी से प्यास बुझाने के लिए जल्दी से मुझे पानी पिलाओ।
मैं तिसी रे भाई, मैं तिसी रे भाई, मैं तिसी रे भाई। आगे चलो, ये एफ ई, एफ ई का मतलब आयरन। फिर रोए, रोना, रोना रोना। फिर रोए, ओसामा हंसे, हंसे, कौन हंसे? ओसामा हंसे। फिर रोए, ओसामा हंसे। यह है कोबाल्ट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोबाल्ट। घरों के अंदर कोरियर आता कि नहीं आता? घरों में कोरियर आता होगा, है या नहीं है? कोरियर मतलब कोलेटर आता होगा या कोई भी आता होगा हमारे पास में, डाकिया डाक लेकर के आता है। तो कोरियर, कोरियर, रोड, रोड, रोड से इधर मत ला। अरे यार, कोरियर रोड से इधर मत ला, उधर ही ले जा। कोरियर रोड से इधर मत ला, है यानी इधर मत लाना है, उधर ही ले जा। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, एक छोटी सी लड़की है बेचारी, जिसका नाम है निकू। क्या नाम है? निकू। क्या नाम है? निकू। निकू नाम है उसका। क्या नाम है? निकू। निकू क्या कहती है? निकू पढ़सी, पढ़सी, पढ़ना। निकू पढ़सी तो पार्टी देसी। क्या बात है? निकू पढ़सी, निकू पढ़सी तो पार्टी देसी, है ही नहीं है? अगर नहीं पढ़ेगी तो फिर पार्टी नहीं मिलेगी आपको। और आप लोगों को भी बेखूबी के साथ में, जुनून के साथ में यूं ही लगे रहना है। हम लोगों को भी पढ़ते चले जाना है कि नहीं है? फिर बाद में पार्टी वार्टी नहीं करनी मेरे रसगुल्ले, पहले पढ़ना है या नहीं? पढ़ने के बाद में हमने खुद का नाम रोशन करना है, उससे पहले हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है मेरे साथियों। निक्कू पढ़सी पार्टी देसी, देसी देसी पार्टी देसी। अच्छा आगे, क्यों आगे, आगे मतलब आगे आना है ना? आगे, क्यों आगे आऊं, राजा जी। क्यों आगे आऊं राजा जी, क्यों आगे आऊं राजा जी। मैं पीछे ठीक हूं। क्यों आगे आऊं राजा जी, क्यों आगे आऊं राजा जी, क्यों आगे आऊं राजा जी, है कि नहीं है? ये हम कह रहे हैं। अच्छा, जिंदगी की बात करें, अपने जिंदगी, है ना? तो ये जिंदगी का हमारा सफर है। हम लोग जब छोटे थे तो छोटे से हम लोग धीरे 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 बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। आज हम लोग 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, या नीट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा कि जब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख लेंगे और एक अच्छी पोस्ट पे हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, है या नहीं? नौकरी मिलने के बाद में आप लोगों के जितने भी छोटे छोटे जितने भी मेरे प्यारे रसगुल्ले हैं वो फिर उस टाइम बड़े हो जाएंगे। तो फिर आपके माता पिता जो है वो आप लोगों की शादी कर देंगे, है ना? फिर शादी के बाद में फिर आप लोगों की पर्सनल लाइफ शुरू हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी यूं ऐसे ऐसे है, ये जिंदगी ऐसे है। पहले छोटे थे तब हम लोग ये वाली स्टेज थी, थोड़े बड़े हुए यहां पे आए, फिर यहां आएंगे, फिर वहां आएंगे, फिर वहां आएंगे, फिर धड़ाम, है या नहीं है जी मेरे प्यारे साथी? ये हम लोगों का एक प्राकृतिक नियम है, जो आया है वो जाएगा, है या नहीं है? तो ये तो कुदरत का करिश्मा है, इसको कोई बदल नहीं सकता मेरे प्यारे साथी। चलिए, तो जिंदगी जो है ये हमारी, ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी। पहले पहली सीढ़ी पर आ गए, फिर दूसरी सीढ़ी पर आएंगे, फिर तीसरी सीढ़ी पर आएंगे, तीसरी सीढ़ी के बाद में चौथी सीढ़ी पे आएंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, जिंदगी सीढ़ी होगी। देखो सीढ़ी है ना, सीधी नहीं। अरे जिंदगी यूं सीधी नहीं है, ऐसे सीधी नहीं है मेरे रसगुल्ले। जिंदगी ऐसी ऐसे, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी नुमा, ऐसे है या नहीं है? ऐसे सीढ़ी नुमा है। पहले हम लोग छोटे थे, जब हम लोग का जन्म हुआ उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े होते गए, बड़े होते गए। तो जिंदगी सीढ़ी होगी। किसने कहा है? ये मैंने कहा है। जिंदगी सीढ़ी होगी, किसने कहा है? ये मैंने कहा है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इनको आप लोगों के लिए लिखा नहीं है। आप लोग, गुजारिश है कि आप वापस जब वीडियो देखोगे तब आप तसल्ली के साथ में इनकी ट्रिक्स भी आप लोग साथ में लिखते रहना। मैंने ज्यादा इस पे फोकस नहीं रखा, ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि 11th क्लास में हम लोगों ने ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करना है या नहीं है? चलें उसके आगे, उसके आगे चलें अपने। चलो आ जाओ फिर। हाँ जी,
आइए शुरुआत करते हैं अपने इसके आगे। तो मेरे प्यारे साथी, मैं क्या करना चाहूंगा, जी हाँ, मैं करना चाहूंगा एक छोटी सी लाइन के थ्रू मैं क्या लाइन बनाऊं, वहां पे कौन सा मार्कर यूज करूं। चलो ये ग्रीन मार्कर यूज करता हूं। जरा गौर से देखो, सामने देखो, यहां से तुम्हें शुरू हो जाना है, यहां से ये वाला पॉइंट है ना। तसल्ली से देखना, बोरोन के नीचे चलो, फिर बस रुक जाओ, फिर नीचे आ जाओ, एक छोड़ के आ गए, फिर लेफ्ट चलो, एक चलना है, फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ गए, अगेन राइट साइड चलना, सो लेफ्ट नहीं राइट साइड चलो, फिर वापस नीचे आ जाओ, फिर वापस राइट चलो, फिर नीचे आ जाओ, फिर राइट चलो, फिर नीचे आ जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं वापस चलता हूं। पहले यहां से बोरोन से चले, बोरोन से चले, राइट की तरफ चले, एक चलना है, फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ गए, फिर वापस चलो राइट की तरफ, फिर नीचे आ जाओ, फिर वापस चलो राइट की तरफ, फिर नीचे आ जाओ, फिर वापस चलो राइट की तरफ, नीचे आ जाओ, फिर वापस चलना है हमें राइट की तरफ, एंड एट लास्ट वापस हमें आ जाना है नीचे। क्लियर है बात? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? तो एक देखो, ये एक लाइन बन गई आपको, ये डिवाइडिंग लाइन है हमारी, है ना। डिवाइडिंग लाइन का मतलब है जो दो भागों में बांट देती है ये। तो ये ऐसी लाइन है ना, बॉर्डर लाइन बोल दो आप इसको, बॉर्डर लाइन, है ना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारी बॉर्डर लाइन खींची हुई है ना, जिसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो बस वही रेखा है हमारी ये, वही। अरे रेखा लड़की का नाम नहीं है, रेखा का मतलब है ये लाइन है, लाइन। क्लियर है बात? ये लाइन है हमारी। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना मेरे रसगुल्ले, ये दिखाई दे रही है क्या सभी को? अरे दिखाई दे रही है क्या? अब इस लाइन के इस साइड में, अरे इस लाइन के जो इधर वाले हैं, इधर वाले, ये सारे, ये वाले सारे, इधर वाले ये सारे, लाइन के जो इस साइड में है, इस लाइन के जो इस साइड में है, ये सारी की सारी मेरे प्यारे साथियों मेटल है, मेटल। कौन है? धातु है, धातु। उस लाइन के जो इस तरफ है ना, वो सारी की सारी क्या है? धातु। बस हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी जो इधर आएंगी हमारी, वो क्या है? वो धातु है। क्लियर है बात? जी हां। अच्छा, और लाइन के उस साइड में ये वाले, इस साइड में जो ये वाली है, ये वाले, वो है मेरे प्यारे साथियों नॉन मेटल। कौन है? वो है अधातु, क्या है मेरे प्यारे साथी? वो है अधातु। तो मुझे बताओ, धातु किस तरफ है, मेटल किस तरफ है, नॉन मेटल किस तरफ है? बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब मैं तुम्हें पूछना चाहूं कि स्कैंडियम धातु है या अधातु, तो तुम फटाक से कहोगे कि सर मेटल है। मैग्नीज धातु है या अधातु, तो फटाक से आप लोग बोलोगे कि धातु है सर। रुबेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी सारी धातुएं हैं मेरे प्यारे साथी। सर इनका नाम याद नहीं होता मेरे प्यारे साथी, इनका नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं। आप बस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बार बार पढ़ोगे तो एस और पी ब्लॉक का नाम याद करना है आपको, है ना। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री को अपने हाथों में लेकर के आना है, मुट्ठी में यूं बंद करनी है। तो मेरे प्यारे साथी, एक साथ अगर तुम लोग खाना खाने की कोशिश करोगे तो एक साथ हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, टुकड़ों में खाते हैं। वैसे थोड़ी थोड़ी चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देन हम लोग आराम से तसल्ली के साथ में इस पूरे चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। सो इस डिवाइडिंग लाइन से जो इस साइड में है वो मेटल है, इस डिवाइडिंग लाइन के जो उस साइड में है, जो मैंने आपको गोले में दिखा है, वो हमारी कौन है? नॉन मेटल है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको मैं, ये लो। अच्छा, ये जो बीच वाली ये वाली जो बीच वाले, ये वाली जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से दिखाया, ग्रीन मार्कर से, यानी कि जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर नीचे आ रहा है, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर कौन आ रहा है? बोरॉन। नीचे कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम।
डिवाइडिंग लाइन के ऊपर कौन है? सिलिकॉन। नीचे कौन है? जर्मेनियम। डिवाइडिंग लाइन के ऊपर कौन है? आर्सेनिक। नीचे कौन है? एंटीमनी, टेलुनियम, पोलिनियम। ये जो डिवाइडिंग लाइन के जो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, ये जो डिवाइडिंग लाइन के जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये वाले है ना, मैं इनको रफ कर देता हूं अब। ये वाले, ये जो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना डिवाइडिंग लाइन के ऊपर नीचे, है ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको मेरे प्यारे साथी, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। बात समझ में आई? मेटलॉइड्स बोला जाता है इनको। मेटलॉइड्स कहते हैं हम लोग। सर ये उपधातु का मतलब क्या होता है? उपधातु का मतलब मेरे प्यारे साथियों, मेटलॉइड्स का मतलब होता है द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड ऑल्सो नॉन मेटल। जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स, उपधातु। द एलिमेंट्स विच हैव मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है, उनको हमने क्या नाम दे दिया? उपधातु। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है आपसे कि गिव द टू एग्जांपल व्हिच आर द मेटलॉइड्स, इट्स मीन व्हिच शो द मेटल प्रॉपर्टी एंड आल्सो दे शो नॉन मेटल प्रॉपर्टी। ऐसे कोई दो मेटल या सॉरी ऐसे कोई दो एलिमेंट्स का नाम बताओ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात कोई दो उपधातुओं के उदाहरण बताओ। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, जो ये डिवाइडिंग लाइन के जो ऊपर नीचे आ रहा है ना, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे मेटलॉइड्स। इनको हम लोग क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स के नाम से हम लोग जानेंगे इनको। बात आ गई समझ में? अरे बोलो। जैसे देखो, ये बोरॉन है हमारा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इज द बेस्ट एंड द जर्मेनियम इज द बेस्ट मेटलॉइड्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम काफी बेटर वाले, बेस्ट वाले क्या है? हमारे मेटलॉइड्स हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम इतने अच्छे मेटलॉइड्स नहीं है जितने अच्छे मेटलॉइड्स सिलिकॉन और जर्मेनियम है। आर्सेनिक का नाम लिखना चाहोगे, एंटीमनी का नाम लिखना चाहोगे, ये सारे के सारे क्या है मेरे प्यारे साथी? ये हमारे हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स का मतलब होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है या नहीं है? तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये थी बात हम लोगों की किसके बारे में? ये हमने डिस्कस किया कि मेरे प्यारे साथी कि मेटलॉइड्स कौन से होते हैं और मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल कौन सा होता है और मेटल किस तरफ होती है। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस किया आज। जिसको ये टेबल याद है या नहीं है, उसको आगे वाली तमाम बातें आराम से समझ में आएंगी, क्योंकि अब हम लोग टेबल के बाद में हम लोग कई बातें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इसके आगे। तो टेबल आप लोगों को एक बार और मैं बताना चाहूंगा, अगली क्लास के अंतर्गत आप लोगों को टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पहले बता रहा हूं आपको, बात आगे समझ में, अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। आइएगा शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट। मेरे प्यारे साथी, CN इसका नाम है कैप्रोनसियम, जो आता है 112 नंबर पे। क्या नाम है इसका? कैप्रोनसियम। कैप्रोनसियम इसका नाम है, 112, है ना। आ जाओ। तो टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। मैं वापस से टेबल पे बातें करता रहूंगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज अपने एक छोटा सा नया टॉपिक लेते हैं अपने, आ जाइएगा। चलिएगा शुरुआत करेंगे अपने। आइए टॉपिक हेडिंग डालिएगा, टॉपिक हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथी। क्या हेडिंग डालोगे? हाँ, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी या नियम की कमियां।
हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर ये हमने सीखा था मेरे प्यारे साथी, क्या सीखा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने सीखी थी, है कि नहीं? उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि मेटल की एलिमेंट्स जो अरेंज किए जाते हैं, उन मेटल्स को, एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। ये सीखा था हमने, है या नहीं? और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ टेबल से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन आज जो हम लोगों ने टेबल बनाई है, ये वाली टेबल, इस टेबल की भी कुछ ना कुछ कमियां हैं मेरे प्यारे साथियों। तो वो क्या कमियां हैं, उन कमियों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। जी हाँ, लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम लोग या ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, लिमिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिट्स पढ़ेंगे हम। आइएगा, ज्यादा नहीं है, पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी याद होने चाहिए। नंबर पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट सीधा लिख लो, वी कांट explain the position of hydrogen। हाइड्रोजन एटम की मेरे प्यारे साथियों पोजीशन कंफर्म नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन कंफर्म नहीं है। ध्यान रखना, जब मैंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो हमने हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पे दिखाई, यहां पे ये पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है। ध्यान रखना, एटलस की अगर आप पीरियोडिक टेबल लेकर के आओगे तो एटलस की पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे नहीं, हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पे, हाँ यहां पे बनाया हुआ है हाइड्रोजन उन्होंने, है ना? कहां पे बनाया हुआ है मेरे प्यारे साथी? उन्होंने हाइड्रोजन को यहां लिखा हुआ है, यहां पे, इस प्रकार से हाइड्रोजन को उन्होंने यहां लिखा हुआ है ना? क्योंकि हम लोगों को हाइड्रोजन की पोजीशन पता नहीं कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन कहां पे है। ये तो मैंने याद करने के तौर पे आपको मैंने हाइड्रोजन यहां लगा दिया। तो कई बुक्स में आप लोगों को हाइड्रोजन यहां पे लिखा हुआ मिलेगा, है ना? हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको हाइड्रोजन यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। बिकॉज आज तक भी हम लोग हाइड्रोजन की पोजीशन को मेरे प्यारे साथी क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, है या नहीं है? और मैं जरूर आप लोगों से मेरे प्यारे साथी, मैं जरूर आप लोगों की तरफ से या फिर आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी पढ़ लिख लेना और एक दिन ऐसा साइंटिस्ट बन जाना कि आप भी इस हाइड्रोजन की पोजीशन को आराम से एक्सप्लेन कर पाओ, है या नहीं? दुआ करते हैं जरूर कि आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जरूर कर पाओगे। तो मेरे प्यारे साथी, आज तक हम लोगों ने जितनी भी टेबल्स पढ़ी हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है या नहीं? तो ये अभी भी रहस्य में बना हुआ है कि हाइड्रोजन की आखिरकार पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कहां होगी। ये तो याद करने के पर्पज से हम लोग हाइड्रोजन को यहां रख देते हैं, एग्जैक्टली। तो ये थी बात मेरे प्यारे साथी हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन को हमने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी। याद रखना, हाइड्रोजन अलग ही पड़ा रहता है। यहां तो मैंने याद करने के लिए लिख दिया, वैसे हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन यहां है। तो याद रखना, ऐसा कौन सा एटम है जिसे आवर्त सारणी में नहीं रखा गया? Which elements is not adjust in the modern periodic table? ऐसा कौन सा तत्व है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में भी जगह नहीं मिली? तो मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है हमारा हाइड्रोजन। बात आगे समझ में? इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं जोकर। क्या कहते हैं? जोकर। तो कई बार पूछा जाता है ये भी कि आवर्त सारणी में पाया जाने वाला ऐसा तत्व जो है, या फिर जोकर किसे कहते हैं, जोकर तत्व कौन सा है? तब भी आपका नाम क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? हाइड्रोजन। और ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हमने आवर्त सारणी में टेबल नहीं दी, सॉरी टेबल आवर्त सारणी के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने जगह नहीं दी? तो वो भी है हमारा हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया नंबर पहला पॉइंट कि अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
दूसरा लिखना चाहो तो भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? वी कांट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप। मेरे प्यारे साथियों, आइसोटोप के बारे में तुमने बेखूबी से पढ़ा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना। तो मेंडलीफ ने भी आइसोटोप को जगह नहीं दी थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मेरे प्यारे साथियों आइसोटोप को बेचारों को जगह नहीं मिली। समस्थानिक जिनको हम कहते हैं, इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या नहीं मिली है? जगह नहीं मिली। तो ये दो बड़ी कमियां हैं आप लोगों की आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि हाइड्रोजन की पोजीशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और दूसरी खास बात यह है, वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप एलिमेंट्स। जो तत्व आइसोटोप्स हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको भी हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं दी? जगह नहीं दी, है कि नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने कमियां डिस्कस की हैं। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, डी ब्लॉक क्या होता है, and also we discuss about the limitations of the d block elements. I'm so sorry, limitations of the modern periodic table. modern periodic table के बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा, छोटा सा टॉपिक जो आएगा वो थोड़ा सा काफी है तो बड़ा। चलो फिर अपने ऐसे करते हैं, उस टॉपिक को कल की क्लास में ले लेते हैं, है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लगभग 30-35 मिनट की होगी। तो अगली क्लास के अंतर्गत अपने एक पूरा जो छोटा सा टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और अगली क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे? अगली क्लास के अंतर्गत, जी हाँ मेरे प्यारे साथी, मैं रुक नहीं सकता, आज की क्लास को यहीं पे मुझे विराम देना पड़ेगा, समय इजाजत नहीं देता मेरे प्यारे साथी। मौसम भी काफी खराब हो रखा है, बरसात आ रहे हैं काफी भी यहाँ पे हमारे। तो मेरे प्यारे साथी, तो अभी की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास के अंतर्गत अपने। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि कल की क्लास जो होगी वो हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, है कि नहीं। तो कल की क्लास के अंतर्गत आप लोग यूं ही जुड़ते रहना, और यूं ही जितने भी आप लोगों के साथी जो महानुभव जो हैं उनको आप इस लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा मेन पॉइंट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो बंदा, जो शख्स कल की क्लास को अगर जिसने मिस कर दिया मेरे प्यारे साथी, उसके आगे वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, हमारी 5-7 जितनी भी क्लासेस होंगी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड या फिर थर्ड चैप्टर की, वो मेरे प्यारे साथी उतना आप लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जी हाँ, और जिनका सपना है नीट को तैयारी करने का, या जिनका सपना है आईआईटी के अंदर कंप्लीट करने का, तो मेरे प्यारे साथी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड उसके सामने क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो कल की क्लास में आप लोगों ने क्या करना है, क्या डिस्कस करना है? तो कल की क्लास के लिए मैं आपको छोटा सा एचडब्ल्यू दे रहा हूं। कल की क्लास में आप लोगों को पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कल की क्लास जब आप लोग लेकर के बैठोगे तो कल की क्लास के टाइम आप लोगों को वो पीरियोडिक टेबल आप लोगों के हाथों से बनी हुई आपके पास में होनी चाहिए। और तीसरी क्लास, कल आप लोगों को जरूर आना है, जरूर जुड़ना है, ताकि कल की क्लास में अपने जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे, उन टॉपिक्स पे अपने बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, यूं ही हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।